तो हमारा इस मिंबर पर बैठकर स्पेशली अय्याम फातिमिया में किरदार क्या होना चाहिए? दो तरीके हैं। या तो आऊं मैं बताऊं कि बीबी को कत्ल किसने किया, हालांकि सबको पता भी है, लेकिन फिर भी बताया जाए, उससे क्या होगा? मसाइल और क्रिएट होंगे। दूसरा यह है मैं फजीलत सैयदा को बयान करूं, जो काम रसूल ने किया। 40 दिन दरवाजे पे जाते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। देखिए रसूल ने सिर्फ फजीलत बयान की है ना। मौला अली की फजीलत कभी हाथ बुलंद करके, कभी बाबे मदीनत इल्म कह के, हसनैन को कभी कांधों पे बिठा के फजीलत बयान कर रहे हैं। मतलब लोगों के दिलों में आले रसूल की मोहब्बत को डालो। और कमाल मोहब्बत यह है कि मोहब्बत अगर किसी दिल में जगह बनाती है तो जिसकी जगह बनाती है उसके दुश्मन की नफरत खुद ब खुद बनाना शुरू कर देती है। हाँ? ये कमाल मोहब्बत है। तभी कहा कि मवद्दत मांगो। भाई मवद्दत अगर आ गई तो दुश्मन की नफरत, यानी ये लाजिम और मलजूम है। मसलन आप अगर कोई आपको पानी जब गर्म होता है तो पानी अपने साथ उस गर्मी को भी लाता है ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि पानी गर्म हो और उसके अंदर गर्मी ना हो। अगर सूरज है तो सूरज अपने साथ गर्मी लाएगा। ये नहीं हो सकता कि सूरज अपने साथ गर्मी को न लाए। अगर मोहब्बत आती है तो मोहब्बत अपने साथ उस महबूब के दुश्मन की नफरत को भी साथ लाती है। तो आप मोहब्बत को भरना शुरू कर दो, बाकी तबर्रा का काम वो मोहब्बत खुद ही कर डालेगी। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये हीले वसीले अभी बड़े बड़े तरीके से हीले वसीले किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे खमसा है मुल्तान में, उस खमसे में क्योंकि इन मौजूआत को ज़्यादा टच किया जा सकता है। अभी ताहिरुल कादरी साहब का रिसेंट एक क्लिप आया है जिन्होंने कि हाँ भाई गई थी हक मांगने और का जाना चाहिए था। अब इन्होंने कहा कि दोनों हक पर हैं। क्यों? क्योंकि सैयदा ने कुरान की आयत पढ़ी है और वक्त के हाकिम ने हदीस पढ़ी है। अब उसमें कहते हैं उन्होंने इस्तिदलाले हदीसी किया, सैयदा ने इस्तिदलाले कुरानी किया। चलो इस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन एक किताब है इमाम वसियासा, इसको जरूर पढ़ा करें। इसमें वो सारे वाकयात मौजूद हैं कि जिसमें हजरत अली के पास आते हैं, कई बार जाते हैं बीबी से मुलाकात के लिए, लेकिन सैयदा मना कर देती। फिर मौला अली के पास आते हैं, कहते आप सिफारिश करिए, हम मिलना चाहते हैं। मौला अली जाके बात करते हैं, इजाजत मिलती है, अंदर जाते हैं, पर्दा लगाया जाता है, पीछे सैयदा है। ये जुमले अल इमाम वसियासा के हैं। पहले खलीफे बोलते हैं कि आप तो जानती हैं कि हम रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या काश जिस दिन रसूल दुनिया से चले गए उस दिन में भी चला जाता। इस कदर हमारे ऊपर सख्त गुजरी मुसीबत रसूल। ये पहले खलीफे के जुमले। और आप तो जानती हैं कि मैं अपनी बेटी आयशा से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो यहां पे सैयदा फरमाती हैं कि ये सब बातें सही, लेकिन क्या आपने मेरे बाबा से नहीं सुना कि मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूं? क्या आप इस बात की तस्दीक नहीं करते कि खुदा मेरे राजी होने पे राजी होता है? क्या आप इस बात की तस्दीक नहीं करते कि खुदा मेरे गजबनाक होने से गजबनाक होता है? ये ऐन अल इमाम वसिया की इबारतें आपके सामने बयान कर रहा हूं। वो कहते जी हाँ हमने सुना है। तो कहती है मैं इसी हाल में बाबा के सामने जाऊंगी और बोलूंगी कि मैं इन लोगों से नाराज थी और इन्होंने मुझे गजबनाक किया। अल इमाम वसियासा का लिखने वाला लिखता है यह सुनने के बाद उन्होंने कोशिश की लेकिन नबी की बेटी राजी नहीं हुई। कहते हैं पहले खलीफे इतना रोए कि ये था कि शायद वो दुनिया से भी चले जाए।
और बाहर निकले, लोगों का गुरु था, उनके सामने भी रोते हुए गए। उन्होंने हाल पूछा, उन्होंने बताया कि नबी की बेटी अभी तक मुझसे राजी नहीं है। दूसरे खलीफे के लिए इमाम सियासा लिखते, जब वो दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने कहा काश मैं अपनी जिंदगी में 3 काम न करता। 2 कामों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन तीसरे काम का उन्होंने जिक्र किया। वो जिक्र यही था कि काश मैं अली के घर पे अली से बैअत लेने न जाता। ये वो चीज़ें हैं जो किताबों में मौजूद हैं। अब फैसला इस मुसलमान को करना है। बात लड़ाई, बात झगड़े, बात किसी शख्सियत परस्ती की नहीं है। वाक़यात तारीख़ में मौजूद हैं, हमने सिर्फ अपने क़िबले को दुरुस्त करना है। उलमा फरमाते हैं, बस इब्ने तैमिया ने भी, देखिए ना, अगर एक बात तज़ाद में है, एक बात मोहब्बत में है, ये सारी किताबों में बातें मौजूद हैं। तैमिया ने तो इतना लिख दिया अपनी किताब में कि अली के घर पे इसलिए गए थे, अलियाज़ु बिल्लाह, अली ने बैतुल माल के कुछ पैसे अपने घर में छुपा कर रखे थे। यह दुश्मनी का आलम है। अलियाज़ु बिल्लाह चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं अली इब्न अबी तालिब पर, नबी की बेटी पर ना। का दुश्मनी थोड़ी थी, पैसा नहीं दे रहे थे अली इब्न अबी तालिब, तो हुकूमत पर वाजिब था अगर किसी ने बैतुल माल का पैसा रखा है उससे वापस लिया जाए। तो अगर 5 मिनट के लिए तैमिया की इस बात को, इस कलाम को जो कलाम नजस है, मान भी लिया जाए, तो अगर किसी इंसान की शख्सियत को देखना, उसकी जिंदगी को देखा जाता है। खिलाफत अमीरुल मोमिनीन को देखो कि मौला फरमाते हैं, मैं सुबह से शाम तक जब तक बैतुल माल को झाड़ू नहीं मार लेता, यानी एक दिन भी अली ने बैतुल माल का पैसा बैतुल माल में रखना बर्दाश्त नहीं किया कि सारा पैसा मैं गरीबों में तकसीम करके फिर बैतुल माल से निकलता हूं। या तलहा और जुबैर आए और हुकूमतें मांगने लगे, और मौला अली, किस वजह से लोग अली से दुश्मनी करने लगे। देखिए, दुश्मनी करने के लिए भी उस अंधे के अंदर बुराई होनी चाहिए ना। अली जो मजहर कमाल है, खुल्क अजीम के मैयार है अली तालिब, फरमाया एक ही चीज थी, वो थी अदालत अली इब्न अबी तालिब। बर्दाश्त नहीं होती थी लोगों से। उलमा फरमाते, हम जबानों से तो कहते हैं परवरदिगार इमाम जमाना का ज़हूर फरमा, कहते खुश नसीब अभी तक ज़हूर नहीं हुआ, क्योंकि अदालत महदी तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अदालत है कि तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हें जजा और सजा दी जाए ना। अकाउंटेबिलिटी ऑफ इमाम जमाना, ये अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है। इसी अकाउंटेबिलिटी के सामने कोई टिक न सका। इमाम जैसे हुकूमत पर आए, इमाम ने कहा पिछले अदवार में अली पूरा काउंट करेंगे, अगर किसी ने बैतुल माल से एक भी सिक्का लिया है, बैतुल माल मतलब जो अवाम का पैसा है, एक भी सिक्का लिया है, तो अली वो पैसे उसके हुलकूम से बाहर निकालेंगे। वफद के वफद बन के अमीरुल मोमिनीन के पास आए। या आप अपनी हुकूमतों में सुनते हैं NRO 1 और NRO 2 और पता नहीं क्या क्या। मौला के पास आए, कहने लगे या अली, पिछले अदवार में, अब जाहिर हुकूमत बनी ना, कुछ गवर्नर थे, कुछ वजीर थे, किसी की कहाँ पोस्ट थी, किसी की कहाँ, होता है हुकूमतों में। इमाम ने कहा मैं सारा हिसाब किताब लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अली, पिछली हुकूमतों में जो कुछ हुआ उसे छोड़िए, आपकी हुकूमत में, आपकी निगरानी में अगर कोई पैसा खाए उसका हिसाब आप लीजिए। इमाम ने कहा वो इमाम कैसा जो आज का हिसाब तो ले पर पिछला हिसाब न ले। हा? फिर थ्रेट्स आना शुरू हुए कि अली आपसे जंग करेंगे। अकाबिर उम्मत जमा हो गए और लश्कर कशी कर दी, वक्त के खलीफे के मुकाबले में आ गए। दुश्मनी अगर अहले बैत से थी, किसी बुरी सिफत की वजह से नहीं थी, अच्छी सिफत की वजह से, और वो भी उनकी नादानियों की वजह से थी। एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसके ऊपर सख्ती करता है, उसको वो टीचर अच्छा नहीं लगता, तो बड़ी सख्ती करता है। और उसे कौन सा टीचर अच्छा लगता है जो उसे न पढ़ाए, कि बेटे खेलते रहो सुबह से शाम तक और घंटी बजे और घर चले जाओ। बच्चों को वो टीचर अच्छा लगता है जो पढ़ाए ना, बच्चों को फ्री हैंड दे। लेकिन वो टीचर बड़ा अच्छा नहीं लगता जो सख्ती करे। बच्चा अपने बचपने में अपना दुश्मन बन जाता है, क्योंकि साहिबे अक्ल नहीं है।
जब तक बुलूग अक्ली न हो तो इंसान अपने मोहसिनों का कातिल बन जाता है, अपने हाथों से नबियों का कातिल बनता है, अपने हाथों से वलियों का कातिल बनता है, अपने हाथों से हुसैन के गले को काटता है। 28 साल 25 साल अली को घर बैठा दिया गया। क्या अली घर बैठने के लिए इस दुनिया में खल्क कर दिए गए थे? नहीं मेरे अजीज, वो आए थे तुम्हें हिदायत दें, वो आए थे तुम्हें जन्नत का दर्श थे।